भारतीय संस्कृति और परंपरा में एक महत्वपूर्ण प्राचीन त्योहार है छठ पूजा, जो विशेष रूप से उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। यह पूजा सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा के लिए होती है। इस पूजा का उद्देश्य है सूर्य देवता से स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति करना। दोस्तों, आज छठ पूजा मनाने के लिए हम घाट पर जा रहे हैं और यहाँ मैं आपको छठ पूजा भी दिखाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि भारत में छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या इतिहास है और पूजा में क्या क्या करना चाहिए, और छठ पूजा की विशेषता भी बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, घाट पर चलते हैं और छठ पूजा का आनंद उठाते हैं। अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं और सभी यहाँ पे लोग धीरे धीरे करके घाट के पास आ रहे हैं और अपनी पूजा की सामग्री एक जगह रख के सब अपनी पूजा शुरू कर रहे हैं। छठ पूजा का इतिहास बहुत पुराना है और यह हिंदू धर्म की वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यह पूजा सूर्य देवता की आराधना के रूप में शुरू हुई, क्योंकि सूर्य को जीवन का संचारक और प्रकृति का सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। सूर्य को आदित्य और सप्ताश्वर जैसे अनेक नामों से पूजा जाता है और उन्हें जीवन का सबसे बड़ा दाता माना जाता है। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास हुआ था, तब उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की थी। छठ पूजा का संदर्भ महाभारत में भी मिलता है, जहाँ कहा जाता है कि इस पूजा को राजमहल में आयोजित किया जाता था। इसी पूजा के माध्यम से पांडवों ने सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया था। छठ पूजा का इतिहास भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह पूजा महाभारत काल से ही प्रचलित थी। महाभारत में सूर्य देवता की पूजा और उनका उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है। विशेष रूप से कर्ण का नाम लिया जाता है, जो सूर्य देवता के पुत्र थे। कर्ण ने बचपन में सूर्य देवता से अपने विशेष आशीर्वाद प्राप्त किए थे और उनके द्वारा सूर्य देवता की पूजा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था। महाभारत के समय में सूर्य देवता की पूजा को एक महत्वपूर्ण धर्म कर्म के रूप में देखा जाता था और कर्ण की पूजा को समर्पित विधियों को ही बाद में छठ पूजा के रूप में अपनाया गया। इसके अलावा रामायण के काल में भी सूर्य देवता की उपासना की जाती थी। भगवान राम ने अपनी माँ कौशल्या से सूर्य देवता के पूजन का महत्व सुना था और उनके आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि आई थी। इसी प्रकार सूर्य देवता की पूजा के सूत्र प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों से मिलते हैं और यह पूजा धीरे धीरे भारतीय समाज में एक पारंपरिक रूप में विकसित हुई। छठ पूजा का सबसे पहले बिहार में प्रचलन हुआ था। बिहार का क्षेत्र सूर्य देवता से विशेष रूप से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी कृषि जीवन शैली में सूर्य की महत्वता को महसूस करते थे। इस पूजा के माध्यम से किसान सूरज से अच्छी फसल, वर्षा और कृषि में समृद्धि की कामना करते थे। छठ पूजा का प्रारंभ यहीं से हुआ और ये धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में फैलने लगी। पुरानी परंपराओं और लोक कथाओं के अनुसार सूर्य देवता को जीवन के चक्र का मूल माना जाता है और छठ पूजा एक ऐसा तरीका था जिससे लोग सूर्य देवता को धन्यवाद देते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्ति करते थे। यह पूजा खेतों में अच्छे उत्पादन और खुशहाली के लिए होती थी, क्योंकि सूर्य की किरणें ही फसलों के लिए जीवनदायिनी होती हैं। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा के साथ साथ उनकी बहन उषा देवी की भी पूजा की जाती है। उषा देवी को सुबह की देवी माना जाता है और उनका संबंध नए दिन की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। उषा देवी की पूजा इस बात का प्रतीक है कि हर नए दिन के साथ जीवन में नवीनीकरण और ऊर्जा का संचार होता है।
यह माना जाता है कि उषा देवी और सूर्य देवता की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन बना रहता है। उषा देवी की पूजा के दौरान लोग न केवल सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन में मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। कर्ण महाभारत के प्रमुख पात्र सूर्य देवता के पुत्र थे और उन्होंने सूर्य देवता की पूजा का आदान प्रदान किया। कर्ण की सूर्य पूजा और उनके द्वारा सूर्य देवता से प्राप्त आशीर्वाद की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति और जीवन में सफलता पाने के लिए सूर्य देवता से कड़ी तपस्या की थी। कर्ण के उदाहरण से यह संकेत मिलता है कि छठ पूजा का संबंध सूर्य देवता की पूजा से है और इसे शक्ति, ऊर्जा और जीवन की संजीवनी के रूप में देखा जाता है। कर्ण का जीवन और उनके द्वारा सूर्य पूजा का महत्व छठ पूजा के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। छठ पूजा पूरी तरह से प्राकृतिक पूजा है, जहाँ पूजा का केंद्र सूर्य और जल होते हैं। इसे किसी मंदिर में नहीं, बल्कि खुले आकाश के नीचे नदी, तालाब या जलाशय के किनारे मनाया जाता है। इस पूजा में जो जलाशय और नदी का महत्व है, वह इस पूजा के प्राचीन और प्राकृतिक स्वरूप को दर्शाता है। भारत में लोक कथाएं भी छठ पूजा से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा की परंपरा राजमाता और व्रत से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब एक विधवा ने संतान सुख की प्राप्ति के लिए सूर्य देवता की पूजा की, तो उसे आशीर्वाद मिला और वह संतान सुखी हुई। तभी से यह परंपरा बन गई है कि संतान सुख प्राप्ति करने के लिए विशेष रूप से महिलाएं इस पूजा को करती हैं। छठ पूजा 4 दिन के आयोजन के रूप में मनाई जाती है, जिनमें प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व और क्रियाएं होती है। पहला दिन होता है नहाए खाए, मतलब इस दिन व्रती शरीर की सफाई करते हैं और शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से कद्दू, चिवड़े की सब्जी, चिवड़े और लिट्टी चोखा जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। इसे व्रती का शुद्ध आहार माना जाता है। दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रती दिन भर उपवासी रहते हैं और शाम को खास प्रकार के गुड़, चिवड़े और रोटी का प्रसाद खाते हैं। इस दिन व्रती सूर्य देवता की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ्य अर्पित करते हैं और इस दिन को व्रती के संकल्प और कठिनाई के रूप में देखा जाता है। तीसरा दिन होता है सूर्यास्त अर्घ्य। व्रती सूर्यास्त के समय नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे जाते हैं और वहां सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन की पूजा का उद्देश्य सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करना और अपनी समस्याओं से उबारने की कामना करना होता है। और चौथा दिन होता है सूर्योदय अर्घ्य। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित किया जाता है और इस दिन पूजा का समापन होता है। इस दिन के बाद व्रती अपना उपवासी व्रत समाप्त करते हैं और पारंपरिक पकवानों का स्वाद लेते हैं। छठ पूजा का व्रत बहुत कठिन और कठोर होता है। इसमें उपवासी रहना पड़ता है और रात भर जागकर पूजा करनी पड़ती है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, हालांकि पुरुष भी इस व्रत को करते हैं।
छठ पूजा में जल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस दिन सूर्य देवता को जल में खड़े होकर अर्घ्य किया जाता है। जल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और यह समृद्धि और पवित्रता का सूचन है। छठ पूजा में समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ एकत्र होते हैं। यह एक सामूहिक पूजा होती है जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर सूर्य देवता की पूजा करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं। छठ पूजा का एक प्रमुख उद्देश्य परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख की कामना करना होता है। दोस्तों, आपके घर में से छठ पूजा कौन करता है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।